2019 में पिता पुत्र दोनों हारे थे। 2024 में फिर से हारेंगे। 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेंगी। संविधान को दुरुपयोग करने का, तहस नहस करने का काम जो पाप है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त जो है हिसार की जाट धर्मशाला में बीजेपी के द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो हरियाणा लोकसभा के प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पुनिया वो मौजूद थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ कैप्टन मन्नू जी है, बीजेपी के अपडेट देता है। सर, जिस तरीके से पहले आपकी असम में ड्यूटी थी तो हिसार के लोगों में चर्चा थी कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो है कहीं न कहीं गायब है प्रचार से, तो आप आए और जिस तरीके से आज आपने जो गोले दागे भाषण में जिस तरीके से जेपी को लेकर आपने काफ़ी वार किए। लेकिन मैं खास तौर पर बात करूँ बीजेपी कहने की मोदी की गारंटी की बात करती है। विपक्ष की बात करूँ तो विपक्ष के लोग कहीं न कहीं कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी की बजाय संविधान को बचाने के लिए वोट करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश भर में ये वातावरण बना हुआ है कि फिर एक बार मोदी सरकार, भारत के 140 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला होना है और मुकाबला देश विरोधी और देशभक्त ताकतों के बीच में है। आज विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज संविधान बचाने की बात वो लोग कर रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर बहुमत का उपयोग करते हुए 90 राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। और वही बहुमत मोदी जी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास जब जब आया, एक भी राज्य सरकार को कभी बर्खास्त करने का काम नहीं हुआ। संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का पाप किया। पूरी की पूरी जो मीडिया है उसको खबरें लगाने से बंद करने का काम किया। पूरा 1977 का चुनाव, वह समस्त विपक्ष जो है जेलों के अंदर रह कर के वो चुनाव लड़ा गया। तो संविधान को दुरुपयोग करने का, तहस नहस करने का काम जो पाप है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। कितनी बार अमेंडमेंट किया और कांग्रेस पार्टी ने जब जब इस संविधान का दुरुपयोग किया, देश की जनता ने उसको सबक सिखाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया शाहबानों के पक्ष में, एक गरीब माँ के पक्ष में। लेकिन राजीव गांधी जी, तत्कालीन स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, उस बहुमत का दुरुपयोग उन्होंने संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए किया। तो संविधान का दुरुपयोग किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी संविधान का दुरुपयोग करके देश के दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाल करके और मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात करती है। ऐसे संविधान को बचाने के लिए वो ताकत मोदी जी को चाहिए कि फिर कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका ना डाल सके। और मोदी जी ने अपने बहुमत की ताकत का उपयोग किया, लेकिन 370 को संविधान से हटाने के लिए किया। और फिर बहुमत चाहिए और फिर बहुमत का उपयोग होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा पूरे देश में, सबके लिए, कोई मजहब मत पंथ संप्रदाय का हो, एक कानून से पूरा देश चलेगा। ऐसे संविधान का उपयोग मोदी जी करना चाहते हैं और कांग्रेस वो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाल करके मजहब के आधार पर आरक्षण देने के लिए उसका दुरुपयोग करना चाहती है, जो देश की जनता नहीं होने देगी। कैप्टन साहब, आपने बीजेपी की बात बताई तमाम के संविधान की, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पहले का शासन था उसकी बातें आपने बताई। लेकिन मैं हरियाणा के लिहाज से बात करूँ, जिस तरीके से कहीं कहीं विपक्ष कह रहा है कि लगातार जो बीजेपी की सरकार है वो अल्पमत में है। जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को दिया, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। 2019 में पिता पुत्र दोनों हारे थे। 2024 में फिर से हारेंगे। 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेंगी। कोई नहीं गया, हमारे साथी, हमारे भाई हैं। पूरा ठोक करके बहुमत विधानसभा में सरकार पूरा समय करेगी और अगली सरकार 5 साल के लिए फिर बनेगी। जयप्रकाश जेपी की बात करूँ, यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो 5 लाख से जीत का दावा कर रहे हैं। अब उनके बारे में ना बात करूँ तो ठीक है। हिसार की जनता उनकी सच्चाई को जानती है। ये बार बार ये जो है झूठ, और ये काट के अंडी नहीं चढ़ने वाली और झूठ नहीं चलने वाली। अब हिसार के नौजवान
जानते उनको किस नाम से मेरे से मुंह से क्यों बुलवाते हो। शुक्रिया कैप्टन साहब। तो ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन मंजू, जिन्होंने साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क बताया। इन्होंने ये भी बताया कि जब कहीं ना कहीं देश में कांग्रेस का शासन था तो किस तरीके की गतिविधियाँ हुई, सरकारें कहीं ना किस तरीके से गिराएगी, वो सारी की सारी बातें, चाहे इमरजेंसी की बात करें, तमाम बातें की। और बीजेपी सरकार आने के बाद जो जो बदलाव देश में हुए वो भी बताया। और कैप्टन मंजू का कहना है कि प्रदेश की जनता बीजेपी के कामों को देखकर इस बार वोट देने वाली है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में जो है 10 में से कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीतने वाली है? और ख़ास तौर पर हिसार की मैं बात करूं तो हिसार से इस बार कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।